हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप एक्सेल के सारे फंक्शंस को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो हम वही शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आपको भी एक्सेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ गूगल पे आकर लिख सकते हैं रवि कंप्यूटर पॉइंट। और जैसे ये खुलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाली साइट पे जाके उसके अंदर आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगा लर्न एक्सेल करके। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे एक्सेल के फंक्शंस जो है इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने लिख रखा है। लर्न एक्सेल पे क्लिक करिए आप, तो यहाँ पे वो सारे फंक्शन आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन से शुरुआत करते हैं और अब इसी में सब कुछ पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेंगे। आने वाली वीडियोज में डेट टाइम और ऐसे ही टेक्स्ट और स्टैटिकल और बाकी सबको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले फंक्शन से। तो इक्वल टू इवन फंक्शन आपको मैं थोड़ा सा एक्सेल पे, अगर आप बिगिनर होंगे तो थोड़ा सा समझा दूं, और आप थोड़ा बहुत चला लिए हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। तो थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ, ये नई फाइल आ गई। यहाँ से नई फाइल हम यहाँ से थोड़ा जूम कर रहे हैं एक्सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन वर्क क्या करता है ये देख लेते हैं। इक्वल टू इवन फंक्शन को दिखाते हैं। यह विषम संख्या को सम संख्या में बदलता है। इवन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 67, 89, 45, 32, 15 और 80। ठीक है, ये हमारी कुछ संख्याएं हो गई। तो इसमें से आप नोटिस करिएगा तो कुछ संख्याएं यहाँ पे विषम भी होंगे, जैसे कि 45, 89, 67 और 15, और बस ऐसे ही 32 और 18 तो हमारी सम संख्याएं हैं। तो अगर हम इक्वल टू इवन लिखेंगे, इक्वल टू इवन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसमें पूछ रहा है नंबर दीजिए। तो नंबर आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद करके एंटर करिए। तो आपको देखने को मिलेगा जो 67 था वो अब 68 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसी को पकड़ के नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये सारे इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, इवन नंबर का एक रूल होता है कि आप इवन नंबर में एक्सेल के अंदर सिर्फ बढ़ते क्रम में बताएंगे, घटते क्रम में नंबर्स को नहीं बताओगे। लाइक कि अगर 67 था तो आप 66 नहीं कर सकते, आपको एक बढ़ा के ही बताना होगा, तो ही वो इवन फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, इवन तो समझ में आ गया। अब कह रहा है फैक्टोरियल क्या होता है। इक्वल टू फैक्ट फंक्शन, यह फैक्टोरियल नंबर को बताता है। अब फैक्टोरियल नंबर क्या होता है थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर आपसे कोई 5 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, मतलब कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई 5 का फैक्टोरियल पूछे तो आप उसका 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, ये आप उसका जवाब दोगे। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने 4 का पूछा तो क्या होगा, तो आप 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर दोगे यहाँ पे, तो वो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 का तो 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि जितनी संख्या दी गई होती है वहाँ से शुरुआत करना है और लास्ट तक यहाँ पे गुणा करते रहना है, यही चीज़ कहलाती है फैक्टोरियल। तो इस फंक्शन को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो इक्वल टू फैक्ट अगर आपने लिखा, अच्छा एक बात और कि बस ये गुणा करके छोड़ना नहीं होता है, इसके गुणा करके बताना भी होता है। जैसे 5 चौको 20, 3 60, दूनी 120, एक कम 120, यानी इसका आंसर तो 120 होगा। 4 का हो जाएगा 4 3 12, दूनी 24, एक कम 24। सिमिलरली आप 3 को भी कह सकते हो कि 3 दूनी 6, एक कम 6, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24 और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो इसमें एक्सेल में फंक्शन पे कैसे वर्क करते हैं, तो आप इक्वल टू FACT ब्रैकेट ओपन और इस नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद और इंटर कर दो। तो ये देखो आप सेम काम हुआ है, बट यहाँ पे हमें कोई मैनुअली गुणा करना नहीं पड़ा है, ये सब कुछ अपने आप से गुणा भी कर दिया, उसका कैलकुलेशन भी करके यहाँ पे दे दिया। इसलिए हम यूज करते हैं फैक्ट फंक्शन। एक चीज़ और मैं फिर से दिखा दूँ, एक मैंने 5 2 9 6 7 लिखा हुआ है और कोई कह रहा है, मान लीजिए कि ये एक तरीके से नंबर है और इसका कोई कह रहा है कि इसका फैक्टोरियल बताओ कि कितना होगा। तो आप कुछ मत करिएगा, आप इक्वल टू फैक्ट फंक्शन लगाइएगा
नंबर को सिलेक्ट करिएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा। जितना आंसर आएगा वही एक फैक्टोरियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल 120, 2 का 2 ही होगा, और 9 का तो इतना हो जाएगा इतना, 6 का 720 और 7 का 5040। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। इक्वल टू ऑड फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है कि यह विषम संख्या को यह सम संख्या को विषम संख्या में बदलता है। तो इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि यह विषम संख्या को सम संख्या में यह सम को विषम में बदलता है, यानी कि सही सम रहेगा तो विषम कर देगा, ऑड है वो। लाइक 56, 78, 99, 12, 34। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जिसमें सम और विषम दोनों हैं, तो हम इस पे ऑड लगा के देखते हैं कि क्या आता है। इक्वल टू ऑड फंक्शन हमने यूज किया, इसमें हम नंबर दे देंगे और इसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। अब देख पा रहे होंगे कि 56 का जो ऑड बना है वो 57 बना है, 78 का जो बना है वो 79 बना है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक सम संख्या है और इसका हमने बोल ही रखा है कि विषम बनाओ, ऑड मतलब हो गया विषम। तो 56 का जब विषम बनेगा तो वो 57 ही बनेगा, क्योंकि इसमें पीछे नहीं आते हैं नंबर, सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं। 78 है तो उसका कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 99 का 99 ही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी विषम संख्या है, तो इसको विषम वो बनाएगा नहीं। अगर वो दी गई संख्या विषम रहती है तो विषम को ही वो वापस लौटा देता है। तो आज के इस वीडियो में हम बस और तक देखेंगे, आगे आने वाले वीडियो में पावर, रोमन स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इस साइट पे आना होगा तो आप सिमिलरली ये रूल फॉलो करके आ जाइएगा। रवि कंप्यूटर पॉइंट पे आइएगा, फर्स्ट वाला लिंक को ओपन करिएगा, उसमें लर्न एक्सेल वाली फाइल को ओपन करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जो फंक्शन के बारे में। इसमें एक और फंक्शनैलिटी दी गई है कि अगर आपको मान लो कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है, तो आप रीड मोर पे क्लिक करके यहाँ से इसका एक उदाहरण बना के देख सकते हो कि एक तरफ विषम लिखना है, एक तरफ सम लिखना है, और यहाँ से उस नंबर को सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो ये भी आप कार्य कर सकते हो। यहाँ पे सेम उसी चीज़ को बताया गया है कि ये करता क्या है, इवन फंक्शन क्या वर्क करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।